हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टीचिंग एग्जाम में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं DSSS PRT को लेके, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि DSSS में कुल कितनी वैकेंसी थी PRT के अंदर और टोटल उसमें कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। वही बात करेंगे कि एक सीट पर टोटल कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम देंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि DSSS PRT का जो प्रश्न पत्र है वो किस तरीके से आता है और इसकी तैयारी के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। और इन सभी को मोटिवेशन देने के लिए, आपकी तैयारी को मोटिवेशन देने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम का सभी के अंदर एक इच्छा होती है कि उसका मुझे सैलरी पता हो कि कितना उसका सैलरी आता है। तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो पर अगर पहली बार आए तो वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो बात करेंगे DSSS PRT को लेके, जिसमें मैंने बात की है कि इसमें जो कुल पद थे वो थे, कुल जो वैकेंसी थी 1180, लगभग मान के चलिए 1200 पोस्ट थी। जिसमें अगर फॉर्म की बात करें तो कुल फॉर्म 1,76,000 फॉर्म पड़े हैं, 1,76,000 प्लस फॉर्म पड़े हैं। तो वही बात करें, अगर 1,76,000 में अगर 1180 को आप भाग दोगे तो एक सीट पर लगभग 150 कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे जो नौकरी लेने के लिए एग्ज़ाम देंगे। वही बात करेंगे इसकी सैलरी की। तो जब 8वां वेतन लग जाएगा, तो जब 8वां वेतन लगेगा तो उसका सैलरी लगभग आपको 88,000 मिलेगा। लगभग आप 90,000 मान के चलिए, इतना आपको मिलेगा 8वां वेतन लगने के बाद में। तो सबसे बड़ा, अगर कोई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए काम करेगा तो सैलरी, उस एग्ज़ाम की सैलरी आपको पता होनी चाहिए कि इसमें लगने के बाद हमें सैलरी कितनी मिलेगी। क्योंकि आप अगर जॉब करना चाहते हो तो एक सैलरी की वजह से करना चाहते हो कि हमें नौकरी मिल जाए जिससे मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, मेरे साथ में फैमिली वालों का भी हो जाए। तो जो सैलरी की बात करेंगे वो सैलरी 8वां वेतन लगने के बाद में आपकी 88,000, मान के लिए 90,000। तो इसलिए तैयारी आपको करनी है। और ये मत सोचो कि एक सीट पर इतना फाइट है, क्योंकि एक सीट पर कितना भी फाइट हो, आप ये सोचो मुझे एक वैकेंसी, मतलब एक वैकेंसी चाहिए। तो तैयारी, और इसका पेपर की बात करें DSSS PRT के पेपर की, अगर आपने पहले दिया है तो आपको पता होगा किस तरीके से पेपर आता है। अगर नहीं दिया है तो मैं आपको बता दूं, DSSS का जो PRT का पेपर होता है, PRT का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसका जितने भी भारत के अंदर एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग एग्ज़ाम, सबसे हार्ड यही पेपर होता है। क्योंकि इसका जो दो पार्ट में डिवाइड होता है, 200 नंबर का पेपर होता है। पार्ट ए में आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस मिलेगा। वहीं बात करें पार्ट बी में आपको पूरा सीडीपी का पोर्शन मिलेगा। और उस सीडीपी के पोर्शन में भी आपको 5 पोर्शन अलग अलग मिलेंगे। जैसे ईवीएस मिला देंगे, उसी में मैथ मिला देंगे, इंग्लिश का मिला देंगे, मतलब होगा सीडीपी का, बट पूछने का तरीका पूरा आपका कॉन्सेप्चुअल टाइप का होगा। इस तरीके से पूछते हैं। तो बात करेंगे कि अगर आपने इसका पेपर नहीं दिया तो प्रीवियस ईयर पेपर इसका सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम को देने के लिए उसका प्रीवियस ईयर पेपर बहुत मस्ट होता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं इसको कहाँ तक सॉल्व कर सकता हूँ, वो मेरी जो तैयारी है वो मैं किस तरीके से करूँ। बिना प्रीवियस ईयर पेपर के आप ना ऑनलाइन बैच खरीदिए, ना कहीं ऑफलाइन जाना स्टार्ट कीजिए। पहले, सबसे पहले आपको, आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया का टाइम है, खुद ही इतनी नॉलेज आपको मिल जाएगी, भर भर के नॉलेज मिल जाती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए किस तरीके से पेपर आता है। पिछली बार वैकेंसी थोड़ा कम थी, लगभग 500 प्लस वैकेंसी थी। तो इसका जो कट ऑफ गया था वो 162 के करीब गया था। और इस बार, लेकिन पिछली बार फॉर्म कम पड़े थे, वैकेंसी कम थी तो फॉर्म भी इसके आधे फॉर्म पड़े थे, ये समझ लो। इस बार फॉर्म आधे से ज़्यादा फॉर्म पड़े, मतलब यानी कि उससे दूने फॉर्म है, दूने से भी ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं पिछली बार से। तो कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। तैयारी आपको ये समझ के नहीं करनी है कि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो ठीक है। तैयारी ये समझ के कीजिए कि मेरा हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ये सिक्योरिटी रख के आपको तैयारी करनी है। तो DSSS PRT बारे में मैंने इतनी बात की है। बाकी आपको जैसे ही पढ़ना, पढ़िए, आप मेहनत कीजिए, मेहनत आप बहुत ज़्यादा करनी है। तो वीडियो बनाने का यही पर्पज़ था। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ गुड लक।